Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का ये सामान्य परिचय और आज की ये क्लास राजस्थान भूगोल की है। तो दोस्तों, आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, राजस्थान का भूगोल जिस एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम राजस्थान के सामान्य परिचय की। ये पहली क्लास है और हम पूरा कंप्लीट भूगोल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये पहला वीडियो है राजस्थान का सामान्य परिचय वाला। तो देखते हैं आप इसको कितना सने, कितना प्रेम देते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक भी कर दीजिए। अब बात करते हैं हम अपना राजस्थान के इस सामान्य परिचय की। दोस्तों, राजस्थान का जो नाम है, सबसे पहले ब्रह्मवर्त किसने कहा था? तो ये एक सामान्य जानकारी है कि राजस्थान को पहले विभिन्न नामों से जाना गया। तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया। आपको क्या ध्यान में रखना है? ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना गया? तो मरुकांतार राजस्थान का नाम है। रामायण में वाल्मीकि जी ने राजस्थान को मरुकांतार कहा। यह भी आपको नोट करना है। राजस्थान राजरूपक में राजस्थान नाम मिलता है। मोणोत नैणसीरी ख्यात राजरूपक। और राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम 1800 में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड, इसने राजस्थान को किन किन नामों से पुकारा? तो याद रहे, राजस्थान को कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान इन नामों। राजस्थान शब्द का पहला अभिलेख प्रमाण विक्रम संवत 625, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख में मिलता है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग 25 मार्च 1948 को, यानी एकीकरण के दूसरे चरण के दौरान किया गया। भारत सरकार द्वारा राजस्थान का विधिवत रूप से राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 यानी छठे चरण को दिया गया। तो ये राजस्थान को विभिन्न नामों से जाना गया, उसके बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से देखा। अब आगे बात करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। दो प्रकार से देखेंगे हम, स्थिति और विस्तार के आधार। तो सबसे पहले स्थिति के आधार पर देखते हैं। ग्लोब पर राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है? उत्तर पूर्व। भूमध्य रेखा उत्तर, ग्रीनविच रेखा पूर्व और अक्षांश उत्तर, देशांतर पूर्व। भारत में उत्तर पश्चिम। तो ये राजस्थान की स्थिति है। एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर राजस्थान की स्थिति को याद रखना है। अब विस्तार के आधार पर देखते हैं। विस्तार, स्थलीय सीमा इनकी है, कितनी है स्थलीय सीमा? 5920 किलोमीटर। इसको हम दो प्रकार से देखते हैं विस्तार को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आधार पर और अंतर्राज्यीय
सीमा के आधार पर। तो अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं, तो ये कितनी है? 1070 किलोमीटर। इधर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो ये 4850 किलोमीटर है। आपको ये ध्यान रखना है। अक्षांश रेखा ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ये फैक्ट आप अवश्य नोट करें कि अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, किसे कहते हैं एक अक्षांश रेखा। तो याद रही, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम के मध्य जो रेखा खींची जाती है काल्पनिक रेखा, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो ये भी आपको देखना है कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, जबकि कुल अक्षांशों की संख्या 181। ये आपको ध्यान रखना है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध जोन कहलाता है। अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति और जलवायु का निर्धारण 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। देशांतर रेखा ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। दोस्तों, इधर हम राजस्थान भारत विस्तार की चर्चा करते हैं। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो ये कितना है? 826 किलोमीटर। उत्तर में कोणागांव गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बोरकुंडा कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिला। पूर्व से पश्चिम पूर्व में 78 डिग्री 17 मिनट सिलाना और धौलपुर। इधर पश्चिम की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये राजस्थान का विस्तार है, इसको आप अच्छे से। अब दोस्तों हम भारत की बात करते हैं, भारत का विस्तार। भारत में देखते हैं, उत्तर की बात करें तो इंदिरा कोल आपको याद रखना है, लद्दाख, और दक्षिण में कन्याकुमारी जो मुख्य भूमि है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट 3214 किलोमीटर। इधर पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो पूर्व में वालांगू या किबितू अरुणाचल में आता है और पश्चिम में गुजरात सर क्रिक गौरमाता, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कितना है? 2933 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं सूर्य की किरणों की राजस्थान में निरपेक्ष स्थिति क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणों वाला जिला बांसवाड़ा, सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला राजस्थान का सबसे गर्म दिन, बड़ा दिन, सबसे छोटी रात 21 जून को उत्तरी अयनांत या कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। राजस्थान का सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर। रात व दिन की अवधि बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर। सर्वप्रथम सूर्योदय सूर्यास्त सिलाना गांव धौलपुर। सबसे अंत में सूर्योदय सूर्यास्त कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर 38,401
वर्ग किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। तो दोस्तों याद रखिए रेड क्लिफ रेखा के बारे में, भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये, इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बोलते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो है इसका निर्धारण कब किया गया? अगस्त 1947 में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3,310 या 3,323 किलोमीटर मानी जाती है। रेड क्लिफ रेखा 1,070 किलोमीटर है। राजस्थान में ये सर्वाधिक है और इसी पर 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, और 3 राज्य हैं इस पर, पंजाब राजस्थान गुजरात, जो कि यह राजस्थान में सर्वाधिक है। रेड क्लिफ रेखा पर 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इधर बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में हिंदुमल कोट्स यानी श्री गंगानगर से और दक्षिण में बाकासर बाड़मेर तक जाती है। राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करने वाले 5 जिले हैं। पहले 4 जिले थे, अब 5 हो गया। नया जिला कौन? अनूपगढ़। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, बीकानेर और अनूपगढ़। सर्वाधिक जैसलमेर, जैसलमेर है 464 किलोमीटर, बाड़मेर है 228 किलोमीटर, इसके बाद में श्री गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा निर्धारण करता है। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, गुजरात 1022 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर। दोस्तों 10 संभाग है, नए संभाग, तो यहाँ पर कुल टोटल संभाग की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ याद रखिए जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा, सीकर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में राजस्थान के ज़िलों की कुछ हम यहाँ पर उपनाम देखने वाले हैं। तो किस ज़िले को किस नाम से जाना जाता है, यही यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम जोधपुर की बात करते हैं। तो दोस्तों जोधपुर को किन किन नामों से जाना जाता है? तो यहाँ देखें, सूर्य नगरी, सन सिटी, राजस्थान की ब्लू सिटी, जोधपुर। इसके बाद में ऊन का घर, राती घाटी, जंगल प्रदेश, बीकानेर। राजस्थान की धातु नगरी, औजारों की नगरी, छतरपुर, नागौर। इसके बाद में हनुमानगढ़ की बात करते हैं। फलों की टोकरी, हनुमानगढ़। राजपुताना की कुंजी, भारत का मक्का, अंडों की टोकरी, अजमेर। तांबा नगरी, नीम का थाना, जो कि ये नया जिला है। इसके बाद में बात करते हैं हम राजस्थान की राजधानी, राजस्थान का पेरिस, हेरिटेज सिटी, रत्न नगरी, पन्ना नगरी, पिंक सिटी, जयपुर। राजपुताना की कुंजी, भारत का मक्का, अंडों की टोकरी, अजमेर। जाट रियासत, भरतपुर। राजस्थान का स्कॉटलैंड, अलवर। रेड डायमंड सिटी, धौलपुर। इसे कोठी और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम कोटा की बात करते हैं। कोटा को किन किन नामों से जाना जाता है, तो ये भी देखते हैं। राजस्थान का कानपुर, औद्योगिक नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी, उद्यानों का घर, इंद्रप्रस्थ नगर, राजस्थान का नालंदा। तो ये किसको कहते हैं? कोटा को। तो इतना आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं झालावाड़। झालावाड़ को किन किन नामों से जाना जाता है? तो यहाँ देखिए, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का एलोरा, घंटियों का शहर, राजस्थान का मासिन राम, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है,
इसलिए इसे राजस्थान का मासिनराम भी बोलते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर, एशिया का वियना उदयपुर, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर, मेवाड़ मेदपाट, फाउंटेन का शहर जिंक नगरी उदयपुर। इधर चित्तौड़ की बात करते हैं हम, चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में आपको क्या याद रखना है, इसे कहते हैं राजस्थान का गौरव, पावर ऑफ सी। तो बांसवाड़ा को क्या बोलते हैं, 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का नगर, राजस्थान का चेरापूंजी। छप्पन का मैदान है प्रतापगढ़, और बांसवाड़ा का थोड़ा सा क्षेत्र आता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बरकोयांस्क, ये है माउंट आबू। राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अब्रक नगरी या अब्रक मंडी भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को कहते हैं वस्त्र नगरी। इधर जैसलमेर की बात करते हैं, तो जैसलमेर को किन किन नामों से जाना जाता है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, राजस्थान का अंडमान, पंखों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, झरोखों की नगरी, म्यूजियम सिटी, हवेलियों का शहर आदि नामों से जैसलमेर को जाना जाता है। श्री गंगानगर, इसे कहते हैं राज्य का अन्न का कटोरा। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी टेक्सटाइल सिटी, जैसलमेर झरोखों की नगरी, पंखों की नगरी, उदयपुर झीलों की नगरी, एशिया का वियना, जिंक नगरी, पूर्व का वेनिस आदि। जयपुर शहर, पन्ना नगरी, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, पूर्व का पेरिस, और कोटा को किन नामों से जाना जाता है, तो यहाँ पर याद रहे, औद्योगिक नगरी, आर्थिक राजधानी, राजस्थान का नालंदा, उद्यानों व बगीचों का शहर, राजस्थान का मक्का, अंडों की टोकरी अजमेर, धौलपुर रेड डायमंड, माउंट आबू सिरोही, यह है राजस्थान का शिमला, बरकोयांस्क। झालावाड़ है राजस्थान का नागपुर, चेरापूंजी और नीम का थाना, तांबा नगरी, नागौर धातु नगरी, औजारों का शहर। तो दोस्तों ये था राजस्थान का सामान्य परिचय। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसका आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। दोस्तों हमने पूरी कोशिश की है, और अपनी तरफ से 100% कोशिश और पूरा प्रयास रहा है। पहले हमने नोट्स तैयार किए, उसके बाद हमने ये क्लास आपके लिए रिकॉर्ड की है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।